तलाक दे दोगे? उसका क्या कसूर है इसमें? अभी कसूर तो आपका भी नहीं, तो आप बेकसूर क्यों परेशान हो रही हैं? तो मेरी परेशानी खत्म करने के लिए तुम किसी और को परेशान करोगे? अभी प्लीज, मैं जैसे भी होगा कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। और मैंने उसे भी बोल दिया। क्या बोल दिया है तुमने? मैंने उसे बोला है कि सिर्फ वही होगा जो मेरी आप ही चाहेंगी। और तुम्हें क्या लगता है जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हें करने को कहूंगी मैं? अभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे आपकी इज्जत और आपकी खुशी से ज्यादा इस पूरी दुनिया में कुछ भी अजीज नहीं। समझ में नहीं आ रहा आमिर। मैंने राशिद अंकल को हाँ कर दिए, वो लोग पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तुम आमना को तलाक देने की बातें कर रहे हो। तुमने बहुत कंफ्यूज कर दिया है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अभी प्लीज मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दे। लेकिन जिसके खिलाफ फैसला जाएगा वो हमें माफ करेगा? अभी कुछ भी होगा, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। प्लीज। कितना प्यार करती हो आमना से? मैं उन्हें छोड़ आया हूँ। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम शायद रात भर जागती रही हो, काफी गहरी नींद में थी, मैंने सोचा मैं तुम्हें ना ही जगाऊं। मैं नाश्ता लगाती हूँ आपके लिए। नाश्ता मैंने बच्चों के साथ कर लिया है। सॉरी, वो सॉरी क्यों कह रही हो? तुमने कोई गलती तो नहीं की? कभी कभी हो जाता है। और ऐसे भी बच्चियां बड़ी हैं, अपना ख्याल रख सकती हैं थोड़ा बहुत। मैं जा रहा हूं, आज रात जरा देर हो जाएगी, इंतजार में करना मेरा। हेलो, कैसे हो? अच्छा हूँ। लगता है आज बड़ी खुशखबरी की बात है। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, तुम्हारे अंकल राशिद और उनकी बेटी आ रही होंगी। हाँ, आ तो रहे, लेकिन अब हमारे घर नहीं आएंगे वो लोग। क्यों? तुम तो बता रही थी कि उनकी बेटी से आमिर के रिश्ते की बात चल रही है। हाँ, वो लोग तो विलिंग थे। थे से क्या मुराद? क्या वो नहीं? अब हम नहीं कर सकते ना। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा मेरू। एक तरफ से रिश्ता नहीं हो पा रहा, दूसरी तरफ तुम मिठाई खिला रही हो और खुश भी हो। खुश क्यों ना हूँ भाई, बैठे बिठाए भाभी जो मिल गई है मुझे। क्या भाभी मिल गई? देखो जरा कितना छुपा रुस्तम निकला आमिर। शादी कर ली और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। तुम्हारे ख्याल में ये ठीक हुआ? मैं तो बस ये जानती हूँ कि मैंने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें पता है, आमिर ने मुझे फ्री हैंड दे दिया था कि अगर मैं चाहूँ तो हिना के साथ उसकी शादी करवा दूँ, और वो तो मेरी खुशी की खातिर अपनी बीवी को तलाक तक देने के लिए तैयार था। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं क्यों उसकी खुशियां छीनूं अपनी खातिर। और जहां तक रही रिश्तेदारों की बात, तो ऐसे रिश्तेदार जो वक्त पड़ने पर काम ना आए, उनके लिए मैं क्यों दो दिलों को जुदा करूं? हाँ, और तुम्हें पता है, आमिर और उसकी बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओह, तो ये बात थी। जी, और अगली बात ये है कि आज आमिर अपनी दुल्हन यानी मेरी भाभी को मिलवाने के लिए लेकर आ रहा है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम कितनी अच्छी हो, दूसरों के लिए कितना एहसास है तुम्हारे अंदर।
कहीं कोई अनाथ तुम्हारे रास्ते में दीवार नहीं बनती। क्या मतलब? कोई और बहन होती तो शायद सो फटे करती कि मैंने रिश्तेदारों को जुबान दी है, तुमने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया, 100 वजूहात हो सकती। लेकिन तुम अपनी ज़ात से किसी को भी नाराज नहीं करती। अस्वत, जिंदगियां बहुत मुख्तसर होती जा रही हैं। सो जितनी बाकी रह गई हैं उन्हें अना की भेंट क्यों चढ़ाएं? और वैसे भी सच्ची खुशी तो दूसरों को खुशी देने से मिलती है ना। अच्छा तुम अब ये सारी बातें छोड़ो, मैं थोड़ा सा काम निपटा लूं, फिर उसके बाद मैंने एक डिनर पार्टी रखी है, तुम अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? तैयार? लेकिन मैं क्यों? वाह भाई, आमिर अपनी दुल्हन को लेकर आ रहा है, मेहमान भी होंगे, तो तुम्हें भी अच्छे से आउटलुक में होना चाहिए ना, है ना? लेकिन मैं क्या मैं लगा रखी है, बस तुम मेडिसिन ले लो और हाँ शॉपिंग के लिए जाना है। मगर अस्वत, मुझे अगर मगर के चक्करों में मत डालो, मेरे पास वैसे ही बहुत कम टाइम है, मैं जल्द से जल्द सारे काम निपटाना चाहती हूँ। मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। अब्बा। जी अब्बा। हेलो, हाँ आयशा, परी कहाँ है? उन्हें तो गए हुए काफ़ी देर हो गई है और वो मोबाइल भी अपना घर भूल गई हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। जी अब्बा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जी मंसूर बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर मियाँ कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। परी को कहिए कि मैं शाम को उसे लेने आ जाऊँगा। परी, आज उसने आना था यहाँ? क्या मतलब, वो पहुंची नहीं? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आई। अच्छा, आती है तो मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। जी बेहतर।
लगता है ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। जी, और अगर टाइम पर घर ना पहुंचे ना, मेरी भाभी ने जिंदगी भर मुझे ताने देना है कि नन साहिबा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बनाती हैं, लेकिन टाइम पर वेलकम भी नहीं किया। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है। कहा ना बाबा, कुछ नहीं हुआ। ओह, आई एम सॉरी, आज बहुत ट्रैफिक जाम था। तुम लोग खड़े क्यों हो गए? बैठो। और आमिर, तुमने कुछ खिलाया पिलाया? हम दोनों आपका वेट कर रहे थे। माशाल्लाह, भाभी तो बहुत अच्छी ढूंढ के लाई मेरे लिए। थैंक यू सो मच। आप ही बाकी रस्में तो होती रहेंगी, ये कुछ आपसे कहना चाहती है। जब से आई है इसकी सुई एक ही बात पे अटकी है। क्या? आप ही दरअसल आमिर ने जो मुझे आपके हवाले से बताया है, मैं उससे बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी अकीदत का इजहार ऐसे करना चाहती हूँ कि मैं इस घर का पहला निवाला आपके हाथों से लूँ। सो स्वीट। आमिर, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं भी आती हूँ, बस फिर हम डिनर पे चल रहे हैं, ठीक है? ओके। उस बारे में मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजीद उससे छुपा कर, उसको ना बताकर मजीद दुख में नहीं रखना चाहता। हम सिर्फ अपने बारे में सोचकर सही कर रहे हैं अली। जो रिश्ते हमारी जात से जुड़े हैं, क्या उन्हें दुख पहुंचाने का हक है हमें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम बड़ी? आज तक हम औरों की खुशी के लिए तो जी रहे थे। अगर आज हमें अपनी खुशी नजर आ रही है और हम उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? गलत सिर्फ वो लोग थे जो हमारे बीच आ गए थे। हेलो, क्या मुसीबत है? क्यों बार बार मुझे फोन करके तंग कर रही हो तुम? अब वो लेबॉर्ट्री से मैंने रिपोर्ट्स कलेक्ट कर ली थी, आपको कुछ बताना था। क्या मैं शाम को घर नहीं आऊंगा? अभी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। दोबारा फोन मत करना। अली, क्या हो गया? तुम सवेरे से इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे भी नहीं अच्छा लगता उन रिश्तों को झेलना जो बदकिस्मती से मुझसे जोड़ दिए गए। कितने बेबस हो गए ना हम। मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को पाने के लिए हमें कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। लेकिन अब मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? सवेरा से अलहदगी का फैसला। अस्वद, यहाँ क्यों बैठ गए? अंदर क्यों नहीं आए? बस ऐसे ही। ऐसे ही तो कोई बात नहीं हुई, कुछ ना कुछ तो है। और तुम तो मेरे साथ अच्छे खासे अंदर तक आ रहे थे ना, फिर तुम गेट पे क्यों रुक गए? महरूब, तुम्हारी भाभी पहली दफा घर आई,
अच्छा नहीं लगता कि फैमिली के दरमियान कोई अजनबी हो। क्या क्या कहा तुमने? अजनबी? तुम कब से अजनबी होने लगे? महरू, तुम्हारी और आमिर भाई की बात और है। तुम्हारी भाभी के लिए तुम्हें अजनबी होना। कम ऑन असवद, तुम अंदर तो आते, मैं तुम्हारा तारुफ करवा देती। क्या कहती? कौन हूं मैं? मैं बताती कि तुम मेरे एनजीओ के एग्जेक्टिव लोगों में से हो, आमिर के अच्छे दोस्त हो और मेरे अच्छे कुलीग हो। यही तो बात है महरू। मैं यही सोच कर रुक गया था कि पहले दिन से ही तुम्हारे हवाले से किसी गलत फहमी में ना आ जाए। क्या मतलब? कैसी गलत फहमी? कि ऐसा फ्रेंड दोस्त जो घर में डेरे डाले हुए हैं। ओफो असवद, ये सोच है तुम्हारी? असवद वो बहुत अच्छी है, मैं उससे मिलकर आई हूँ। फिर भी अच्छा, तुम क्या चाहते हो? भाभी खुद तुम्हें लेने आए? नहीं, तुम जाओ और एंजॉय करो, और प्लीज मुझे फोर्स मत करो। ओके, अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। एनजीओ के कुछ लोगों को इनवाइट किया है मैंने। अगर तुम्हें भाभी से कोई मसला ना हो तुम आ सकते हो। महरू, ये तुम्हारे लिए। आमना, तुम्हें पता है कि आप भी मेरी कुल कायनात है। मेरे मुस्तकबिल के लिए कभी वो मुझे बाप बनकर डांटती हैं तो कभी माँ की तरह मुझे प्यार करती हैं, कभी एक दोस्त की तरह मुझे मशवरा देती हैं और कभी एक बहन की तरह दुआएं। तुम्हें कैसी लगी मेरी आप भी? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। आमिर, एक बात कहूँ आपसे, आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारी किसी बात पर गुस्सा करूं। कहो क्या बात है? आमिर, हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज आप ही ने मुझे कबूल किया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे सही मायनों में मैं आज आपकी बीवी बनी हूँ। आपको पता है अभी मेरा क्या दिल चाह रहा है कि मैं उनके पास जाऊं और ढेर सारी बातें करूं। ओ, तो एक ही दिन में आपने पार्टी बदल ली। आमिर, थैंक यू सो मच। आज आपने मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। कौन सा ख्वाब? आमिर, हमने शादी की थी लेकिन आपकी फैमिली से छुप कर। मुझे बहुत गिल्टी फील होता था, लेकिन अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी ही है, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं मैडम पर तुम्हारे दरमियान नहीं आऊंगी। वादा करो तुम मैडम को मायूस नहीं करोगे। दूसरों के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा मैंने बहुत लोगों में देखा है, लेकिन अपने प्यार की कुर्बानी देने का हौसला किसी किसी में होता है।
क्यों? अच्छा नहीं लगा मुझे देख? नहीं, वो आप तो देर से आने वाले थे ना। सुफैल भाई से माजरत कर ली थी मैंने। फिर घर आया तो मुझे बच्चों ने बताया कि तुम घर पे नहीं। कहाँ गई थी? अम्मी के घर गई थी, बताया तो था आपको। मुझे याद नहीं रहा। फिर मिली उससे? जी। खुश हो? हेलो? देखो असफल, मैडम के हवाले से नेगेटिव मत सोचो। वो जो कुछ कर रही है वो तुम्हारी भले और बेहतरी के लिए कर रही है। मैं कब कह रहा हूँ कि मेरी वो बेहतरी के लिए नहीं कर रही है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि वो इतना कर क्यों रही है। बदले में अगर मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरा तो मैं क्या करूँगा। पैक क्यों कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? आप मेरी इस्लामाबाद की टिकट करवाते हैं। दादी के पास जा रही हो? सब खैरियत तो है? इज एवरीथिंग ओके? दादी कब से मुझे याद कर रही थी और मैं उन्हें टाल देती थी, पर मुझे लगता है अब जाने का वक्त आ गया है। इस तरह अचानक तुमने कैसे फैसला कर लिया? कुछ फैसले अचानक ही होते हैं। जिस तरह आपने एक फैसला किया और मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने हमारे रिश्ते को कभी समझा ही कहा है, और इस रिश्ते में अब सुनने और समझने के लिए कुछ नहीं बचा। सवेरा, मुझसे खुल के बात करो। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी में बदनसीबी बनकर आई हूँ, पर मैं सारी ज़िंदगी इस मलाल के साथ आपके साथ नहीं रह सकती कि मेरी वजह से आप अपनी मोहब्बत नहीं पा सके। फरजाना, क्या बनाया जा रहा है? असफस आपके लिए यखनी बना रही हूँ, आप चाय पियेंगी? वैसे चाय पीने का मेरा भी दिल कर रहा था। अच्छा आप बैठिए, मैं 1 मिनट में आपके लिए चाय बना के लेकर आई। नहीं नहीं, आज मैं चाय खुद बनाऊंगी। और हाँ, मीरू आपी के लिए भी चाय आज मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। नहीं नहीं, उनको किसी के हाथ की चाय पसंद नहीं है। अरे मैं भी देखती हूँ कि उनको कैसे नहीं पसंद आती मेरे हाथों की बनी हुई चाय। देख लें छोटी बाजी, मेहरू बाजी को बहुत गुस्सा होंगी कि मैंने पहले दिन ही आपको किचन में क्यों काम करने दिया। अरे तुम छोड़ो इन सबको, तुम अपने सूप पे ध्यान दो, मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। बेटा मंसूर मियाँ बता रहे थे कि तुम आज इधर घर आने वाली थी। हमसे कब बात हुई आपकी? भी शाम में उनका फोन आया था, खासे परेशान लग रहे थे। परेशान तो मैं भी हो गया हूँ, तभी तो तुम्हें फोन किया है। वो मुझे एक जरूरी काम पड़ गया था, इसीलिए नहीं आ सकी। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं चक्कर लगाऊंगी। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
थैंक यू फरजाना। इस टाइम मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। असवद को यखनी दे आई? जी दे आई। अरे आमना, तुम क्यों चाय ले आई? फरजाना कहाँ है ये? वो इधर ही है, लेकिन आज मैंने ही जिद की थी कि मैं आपके लिए चाय खुद बनाऊंगी। क्या हो गया है आमना? कल तुम इस घर में आई हो और आज किचन में घुस गई? क्योंकि मैंने सुना है कि दिलों का रास्ता किचन से ही शुरू होता है। अच्छा, तो ये बात है। चेक कर लेते हैं। तुम तो जीत गई वाकई। आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी। यू नो, जब मेरा मूड बहुत अच्छा होता है ना, मैं किचन में जाकर बिल्कुल ऐसी चाय बनाती हूँ। लेकिन अब आपको किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी बहू आ गई है। क्या मतलब है? मैं तुम्हारी सास हूँ क्या? जी। आपको पता है, जब मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी तो उसकी वजह क्या थी? मेरी चच्ची। उनके जुल्म सितम सह सह के मेरा रिश्तों पर से भरोसा ही उठ गया था। लेकिन फिर आमिर आए और उन्होंने मुझे बचा लिया। वो आपके बारे में हमेशा बातें करते थे। मैं सोचती थी कि मैं कभी आपसे मिल भी पाऊंगी या नहीं। हमारी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुझे वाज़ा कह दिया था कि वो आप ही की खुशी से ही मुझे इस घर में लेकर आएंगे। वो आपको बहन भी समझते हैं और माँ भी। तो मेरे लिए आप ही सब कुछ हुई ना। मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हम एक काम करते हैं, ये चाय हम लॉन में जाकर पीते हैं, ठीक है? अरे लेकिन आप तो काम कर रही थी। काम तो चलता रहेगा। आज मैं अपनी बहू के साथ बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं अम्मी के घर गई थी। मेरा यकीन कर, ये झूठ मैंने किसी गुनाह या किसी बात को छुपाने के लिए नहीं बोला, बल्कि किसी भलाई की वजह से बोला। प्लीज मुझसे ये मत पूछिएगा कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी और किस लिए गई। इन सब बातों का जवाब मैं आपको दे नहीं पाऊंगी। क्या इतना भी भरोसा नहीं है आपको मुझ पर? तुम नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, बात यकीन की है, चाहे वो तुम्हारा हो या मेरा। खुदा ने मुझे हर नेमत से नवाजा, लेकिन इंसानी रिश्ते हमेशा मेरी कमजोरी रहे। मामा पापा ने कभी हमें भरपूर तवज्जो न दी, जिसकी वजह से आमिर गलत सोहबत का शिकार हो गया और मैं अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए वेलफेयर के कामों में लग गई। मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मेरा दिल चाहता है कि उसके आंसू अपने दामन में समेट लूं, कोई आंख नम ना रहे। मैं बहुत हैरान थी कि आमिर अचानक इतना चेंज कैसे हो गया। मुझे लगता था कि शायद मेरे समझाने का असर हुआ है, लेकिन नहीं। जब उसने तुम्हारा तस्करा किया ना, मैं समझ गई कि किसकी मोहब्बत उसे वापस लेकर आई है। अरे नहीं नहीं, आप भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब आपके उसने अखलाक का नतीजा है। अच्छा, तो मैं तो उसे कई सालों से कह रही थी, जब उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी? छोड़े इन सब बातों को। अच्छा ये बताएं कि आप खाना किस टाइम खाएंगे? अरे देखो जरा,
तुमसे बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि खाने का वक्त हो गया है। अच्छा, अस्वद ने खाना खा लिया? जी वो मैंने फरजाना से पूछवाया था, लेकिन वो बोली उन्होंने यखनी भी भेज दी और उन्हें भूख भी नहीं है। क्यों? अच्छा, एक काम करो, तुम फरजाना से कहो कि अस्वद के लिए यखनी निकाल के रख दे, मैं खुद बुला के लाती हूँ अस्वद को, ठीक है? टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।